विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, एक रोमांचक खोज। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का डोरबेल कैसे काम करता है, या फिर एमआरआई मशीन कैसे हमारे शरीर के अंदर का चित्र बना देती है? इन सभी के पीछे एक फैसिनेटिंग साइंस छिपी है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज हम इस अमेजिंग फिनोमेनन को समझेंगे जो हमारी मॉडर्न लाइफ का आधार है और जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिस्कवरी कैसे हुई। सन 1820 में डैनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दरअसल वे अपने स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा रहे थे, जब अचानक उन्होंने देखा कि जब वे एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो पास रखी कंपास नीडल हिलने लगती है। यह एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट था। इससे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच एक डीप कनेक्शन है। इस एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब समझते हैं कि यह कैसे होता है। जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये फील्ड इनविजिबल है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। सोचिए, आंखों से ना दिखने वाली ये फोर्स कितनी अमेजिंग है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। अपने राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें तो आपकी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। ये रूल बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बहुत यूजफुल है। स्ट्रेट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाता है, बिल्कुल पानी में पत्थर फेंकने पर बनने वाली वेव्स की तरह। लेकिन अगर हम वायर को कॉइल की शेप में बेंड कर दें तो कुछ और भी इंटरेस्टिंग होता है। हर लूप का मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन होके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये एग्जैक्टली एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन रियली फैसिनेटिंग है। अब बात करते हैं सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड एक कॉइल होती है जो सिलिंड्रिकल शेप में वूंड होती है। जब इसमें करंट पास करते हैं तो ये एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और बाहर ये बार मैग्नेट जैसा पैटर्न बनाता है। करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाता है। इसकी स्ट्रेंथ को हम टर्न्स की संख्या बढ़ाकर भी इंक्रीज कर सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताता है। अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें तो थंब कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये रूल इलेक्ट्रिक मोटर्स की वर्किंग प्रिंसिपल है और इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट का ब्रिलियंट यूज होता है। जब आप बेल का बटन प्रेस करते हैं तो करंट फ्लो होकर आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है, जो हैमर को गोंग से टकराता है। करंट ब्रेक होने पर स्प्रिंग हैमर को वापस ले आती है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होती है, क्रिएटिंग दैट फेमिलियर रिंगिंग साउंड। ये मैकेनिज्म सिंपल लगती है, लेकिन बहुत क्लेवर इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिक मोटर भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। मोटर में करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। फोर्स के कारण कॉइल रोटेट करती है। कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन को चेंज करता रहता है ताकि रोटेशन कंटिन्यूअस रहे। फैंस, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स और इवन इलेक्ट्रिक कार्स, सभी में यही टेक्नोलॉजी यूज होती है। ये सोचना अमेजिंग है कि एक सिंपल साइंटिफिक प्रिंसिपल इतने सारे डिवाइसेस को पावर करती है। लाउड स्पीकर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्रिएटिव यूज होता है। वॉइस कॉइल में वेरिएंग करंट पास होती है जो कोन को वाइब्रेट करती है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है। माइक्रोफोन इसका ऑपोजिट काम करता है, साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये दोनों डिवाइसेस हमारी कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट की दुनिया का बेस है। एमआरआई मशीन मेडिकल फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स का ब्रिलियंट एप्लीकेशन है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का कॉम्बिनेशन बॉडी के टिश्यूज का डिटेल्ड इमेज बनाता है। ये नॉन इन्विजिव टेक्निक है जो डॉक्टर्स को एक्यूरेट डायग्नोसिस में हेल्प करती है। मॉडर्न मेडिसिन में इसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। मैगलेव ट्रेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन यूज करती हैं। ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर फ्लोट करती है, जिससे फ्रिक्शन एलिमिनेट हो जाता है। ये ट्रेन्स को वेरी हाई स्पीड्स अचीव करने में हेल्प करता है। जापान और चाइना में ये ट्रेन्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पावर जनरेशन का बेसिस है। पावर प्लांट्स में टर्बाइन्स रोटेट करके जनरेटर्स चलाते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इसी प्रिंसिपल की वजह से पॉसिबल है। इन सभी एप्लीकेशन से क्लियर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स हमारी डेली लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक, मेडिकल इक्विपमेंट से लेके हाउस होल्ड अप्लायंसेस तक, हर जगह इस साइंस का यूज़ है।
ये फैसिनेटिंग फील्ड कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। वायरलेस चार्जिंग, मैग्नेटिक लेविटेशन, एडवांस मेडिकल इमेजिंग, सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स का इनोवेटिव यूज हो रहा है। फ्यूचर में भी ये टेक्नोलॉजी और भी अमेजिंग एप्लीकेशंस लेकर आएगी। तो अगली बार जब आप डोरबेल प्रेस करें या फैन चलाएं तो रिमेंबर करिएगा कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स का यूज कर रहे हैं, एक साइंस जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन की फाउंडेशन है और जो हर दिन हमारी लाइफ को बेटर बनाती रहती है।